से मिलने के लिए तैयार हो गई हूँ, बस बाल बनाने हैं, बाल बन जाएंगे उसके बाद फिर जो है मेरी बहन जो है फ़ोन लगाएगी तो मैं घर से निकलूँगी और जो है मिलेंगे बहन से इतने दिनों बाद। और क्या हुआ कि उसने 2 बार मुझे बुलाया। उसको लड़की हुई थी तब भी मेरे लक्ष्य के पेपर थे और उसके बाद 1 साल के बाद जब लड़की का बर्थडे करा तो तब भी मेरे एग्ज़ाम थे, मेरे और लक्ष्य के, तो हम लोग नहीं जा पाए। तीसरी बार वो खुद ही यहाँ मिलने आई है तो फिर मुझे तो जाना ज़रूरी भी है। तो मैंने हाफ़ डे ले लिया था स्कूल से और खाना खाया घर आके। मेरे हस्बैंड ने भी हाफ़ डे लगा दिया था, लक्ष्य का आज पेपर था तो तीनों लोग फ्री हैं। थोड़ा रेस्ट भी कर लिया है, बस तैयार हो गए हैं, निकल रहे हैं। मिल के आते हैं सास से, ससुर से और जो है जो भी रिलेटिव्स होंगे। फ़िलहाल मुझे नहीं पता, ननद वगैरह भी आई हैं, कज़न, तो उन सब से मिलेंगे और 1-2 जगह घूमेंगे, इंदौर की जो भी जगह होगी। उसके बाद फिर मैं जो है घर आ जाऊंगी और वो लोग उज्जैन के लिए निकल जाएंगे। उज्जैन में भी फिर उनका स्टे है, वहाँ पर भी महाकाल के दर्शन करने हैं, भस्म आरती देखनी है, सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पहुँचते हैं, आपको भी मिलवाते हैं अपनी छोटी बहन से और आपने तो देखा ही होगा। तो राधे राधे दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी छोटी बहन रश्मि अजमेर से यहाँ आई हैं घूमने के लिए, तो इंदौर भी एंटर कर चुकी हैं। मेरे पास फ़ोन आ गया है तो हम तीनों रेडी हैं और जो है निकल रहे हैं। गाइस हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं, खजराना के बाहर खड़े हुए, अभी एंट्री नहीं करी है, बस रश्मि की गाड़ी आने का वेट कर रहे हैं। वो आते हैं फिर सबके साथ में जो है अंदर दर्शन करेंगे महाराज गणपति जी का। पहले उन्हें एक फ़ोन लगा लेते हैं। गाइस हुआ यूँ कि जब मैंने उन्हें फ़ोन लगाया तो बोलते हैं कि हम लोग पार्किंग में आ चुके हैं, आप भी आ जाइए। तो मिलने की इतनी ज़्यादा खुशी थी और एक्साइटमेंट था कि हम दौड़े चले गए अंदर। फिर जो है गाड़ी लगा के और भाग-भाग के पहुँच रहे हैं कि कब मेरी छोटी बहन से मुलाकात हो जाए। तो जो है ये चारों तरफ मंदिर के आस-पास जो दुकानें हैं भोग प्रसाद की वो लगी हुई हैं। बहुत सुंदर रौनक लगती है यहाँ पर और खजराना मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। तो मैं दौड़ी चली जा रही हूँ कि कैसे कब मिलना होए। तो सबसे पहले मुझे लवी मिली हैं तो मैंने लवी को गले से लगा लिया और बहुत सारा प्यार किया। लवी जो है रश्मि की बड़ी बेटी है और एक छोटी-सी और नन्ही बेटी है, 1 साल की। और ये सासू माँ मिली हैं। कुछ लोग मुझे पहले ही मिल गए थे, मैंने उनके चरण स्पर्श कर लिए थे, ससुर, ननद वग़ैरह, तो वो लोग आगे चले गए हैं। अब हम लोग पीछे से दर्शन करने जाएँगे। ये रही मेरी छोटी बहन रश्मि, जो कि इतनी खुशमिजाज हैं और इतनी ज़िंदा-दिल हैं कि इनके साथ रहने में बहुत ही मज़ा आता है और हम दोनों बचपन से बहुत ही जो है साथ रहे सहेलियों की तरह। और हम लोग का ऐज डिफ़रेंस भी बहुत ही कम है, तो हम लोग एकदम पक्की सहेलियाँ बन के रहते थे। बहुत ज़्यादा हम लोगों की जुगल जोड़ी कही जाती थी। तो बस सभी से मिलना हो रहा है, मेरे हस्बैंड भी सभी से बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छा हुआ, बस हमारे घर चलें तो और भी अच्छी बात रहेगी। ये है जो कि लेट हो गए थे, वैसे तो उन्हें और भी बहुत जगह घूमना था, बच्चों को ज़ू घूमने जाना था, लेकिन थोड़ा लेट हो गए थे तो नहीं जा पाए थे। फ़िलहाल जितना भी समय मिला उतने में ही हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और रश्मि के साथ मिलके इतना मज़ा आता है कि वो कैसा भी माहौल हो, हँसी से और मज़ाक से बहुत अच्छा माहौल कर देती है, तो बहुत अच्छा लगता है उसके साथ घूमने में। आगे के 2-3 घंटे हम लोग साथ गुज़ारेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो सबसे पहले प्रसाद लिया जा रहा है गणपति बप्पा के लिए और उनकी पूजा की जाएगी, उनकी आराधना उपासना की जाएगी। मंदिर बहुत ही अच्छा लगा उनको कि बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने बताया भी कि यहाँ इंदौर के मंदिरों की विशेषता यही है कि एक ही मंदिर में सभी भगवान विराजे मिल जाते हैं। तो बस हम लोग लाइन में लग गए हैं। इत्तेफ़ाक ऐसा था कि आज कुछ ज़्यादा भीड़ थी नहीं गणपति बप्पा के मंदिर में, गजानन महाराज के मंदिर में, तो आराम से दर्शन हुए, आप देख भी रहे होंगे। उसके बाद ये मौली बंधवाते हुए, यहाँ पर मौली जो है दुर्गे माता के मंदिर के बाहर बंधवाई जाती है, तो माता आशीर्वाद देती हैं। तो रश्मि की सास, मेरे हस्बैंड, लक्ष्य, मैंने और भी जितने भी लोग थे, उन सभी ने जो है मौली बंधवाई। उसके बाद हम लोग बाहर का व्यू देख रहे हैं, बातचीत हो रही है और खूब सारे फ़ोटोज़ निकाले जाएँगे, खूब बातें की जाएँगी। थोड़ा रेस्ट भी करेंगे बैठ के, उसके बाद फिर आगे का क्या प्लान रहता है क्योंकि साढ़े 7-8 बज रहे हैं,
तो इस समय जो भी चीज़ें जो दर्शनीय स्थल होते हैं इंदौर के, वो सारे बंद हो जाते हैं। म्यूज़ियम है, ज़ू है या पैलेस वगैरह हैं। तो बस मंदिर के अलावा और ज़्यादा कुछ चीज़ें रात के समय घूमने को रहेंगी नहीं। अब हम लोग जो हैं छप्पन जा रहे हैं। इन लोगों की विशेष डिमांड है कि हमें छप्पन देखना है, तो मैं उनकी ही गाड़ी में, जो मिनी बस है उसमें ही मैं बैठ गई हूँ, और मेरे हस्बैंड और सोनू जी जो हैं वो एक्टिवा से गए हैं। तो हम लोग पहुँच रहे हैं छप्पन। छप्पन में जो है अजमेर वासियों की थोड़ी खातिरदारी होगी। उनका चाय, नाश्ता, खाना-पीना जो भी उन्हें खाना होगा वो सब खाया पिया जाएगा और थोड़ा एन्जॉय किया जाएगा। तो हम लोग छप्पन पहुँच चुके हैं। छप्पन दुकान एक लाइन से खाने-पीने की हैं। तो हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट पकड़ लिया। सभी को बहुत तेज़ भूख लगी है। तो किसी ने डोसा, किसी ने पास्ता, किसी ने पिज़्ज़ा, यही सारी चीज़ें ऑर्डर की गई हैं। रश्मि के ससुर और नंदोई जी, हस्बैंड, मेरे हस्बैंड, सभी लोग बैठे हुए हैं। सबसे खूब बातें हो रही हैं। थोड़ी ही देर के लिए सही, पर वो लोग आए और मुझे बहुत अच्छा लगा, हम तीनों को ही बहुत अच्छा लगा, सबसे मिलना करना हो गया। कभी फिर आएँगे तो फिर घर भी आना होगा। तो बस अब बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जो बस वहाँ से आई है, सीहोर से आई है, तो उसका एक ड्रॉपिंग पॉइंट है, उसका एक समय है कि उसे कब तक कहाँ पहुँचाना है, सारी चीज़ें। तो मेरे हस्बैंड सबके लिए आइसक्रीम भी लेके आए हैं, तो आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। छप्पन के बाहर खूब सारी छप्पन फ़ोटो खींची जाएँगी और मस्ती में, एन्जॉय में सबसे मिला जाएगा, और यहीं से हमारा जो सफ़र है वो अलग-अलग हो जाएगा। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स रश्मि से पहले भी मिल चुके होंगे, और आप देख भी रहे होंगे कि बस जाने का समय है, तो बाय-बाय बोलते हुए जितना भी समय बिताया बहुत ही अच्छा था। ये रश्मि की भांजी है, तो मेरी भी भांजी ही हुई, सबसे मिलना-जुलना हुआ, सबसे राधे-राधे, राम-राम हुई। अब गाड़ी में सब सवार हो रहे हैं, सभी उज्जैन पहुँचेंगे। उज्जैन में नाइट स्टे होगा, नेक्स्ट डे उज्जैन पूरा घूमा जाएगा, महाकालेश्वर के दर्शन किए जाएँगे। उसके बाद से फिर अजमेर रात की ट्रेन की वापसी है। तो बस सभी निकल रहे हैं, करीब 9 बज रहे हैं रात के, तो साढ़े 9 बजे या पौने 10 बजे तक तो इन अजमेर पहुँच ही जाएँगे आराम से। साथियों, मेरी बहन चली गई है उज्जैन के लिए, थोड़े समय के लिए हमसे मिलना हुआ। पलकें गीली हो गईं, भावुक हो गई मैं थोड़ी। बुरा तो लगता ही है कि कभी ऐसा था कि हम लोग जो हैं कितने एक साथ रहते थे, आज घंटों के लिए मिल रहे हैं, तो थोड़ी तकलीफ़ होती है। हम लक्ष्य की मौसी से, यानी मेरी एक छोटी बहन से मिल के आ चुके हैं। अब वो लोग उज्जैन निकल गए हैं। लक्ष्य को ये मौसी ने नहीं, मौसी की जो सास है, जो लक्ष्य की दादी हुई, उन्होंने ये सेलिब्रेशन दिया है लक्ष्य को। और मैं भी सब बच्चों के लिए चॉकलेट ले गई थी, जो वो बड़ी वाली डेयरी मिल्क होती है, तो 5, 6, 7 बच्चे थे, तो सभी के लिए एक एक चॉकलेट ले गई थी, और सबको थोड़े मतलब पैसे वगैरह भी। तो सबसे मिलना करना हुआ, बहुत मज़ा आया। थक गए हैं, 10, साढ़े 10 हो रहे हैं। कल संडे है तो आराम से उठेंगे। इतना अच्छा लग रहा है कि बहन से इतने दिनों बाद मिले ना, और सब ससुराली लोग आए थे और सबसे मिलना जुलना हुआ, तो अच्छा लगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं रखती हूँ, ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। चलो बाय बाय, शुभ रात्रि।